एक शख्स जो 50 रुपए के झूठे स्टाम्प के ऊपर मुल्क से बाहर मफरूर बैठा है, वो धमकियां लगा रहा है। मतलब ये आप हाल देखें, बनाना रिपब्लिक खुदा ना खास्ता हम बनते जा रहे हैं कि एक मफरूर शख्स बाहर से बैठा धमकियां लगा रहा है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला आया और अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो डॉलर 500 पे चला जाएगा। अपना उसने 1100 अरब का एनआरओ ले लिया अपने भांजों के लिए, भतीजों के लिए, समधियों के लिए, जो बच्चे पैदा नहीं भी हुए उनके लिए भी एनआरओ ले लिया। खुद 50 रुपए के स्टैम्प पे बाहर जाके बैठे हैं जनाब, हाइट पार्क में बेंटलीज में फिरते हैं और अपनी सजा काट रहे हैं, और यहाँ पे अदालतों को धमकियाँ दे रहे हैं और पाकिस्तान के निज़ाम को धमकियाँ दे रहे हैं कि 500 रुपये का डॉलर कर देंगे अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आएगा। फ़ैसला तो इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक ही आएगा और आना चाहिए भी, और ये साहब जो बाहर बैठे हैं ये भी आइन और कानून के मुताबिक ही अपनी सज़ा भुगतेंगे वापस पाकिस्तान आके। भाई ये बताइएगा, मरीम ने अचानक नेम जो है सीनियर जजेस के सरेआम जो है नकारना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह? तो वो ऐसे ही करते हैं। नवाज लीग का तो ये पुराना शेवा है कि जब अपनी मर्जी का फैसला नहीं आता तो जजेस के नाम लेके उनकी तजलील करते हैं, इदारों पर हमले करते हैं, और ये आप देखिएगा कि ये और ज़्यादा हमले करेंगे, लेकिन कोई परवाह की बात नहीं है। ये इतने एक्सपोज हो चुके हैं मरीम नवाज़ के, राना सनाउल्लाह के चेहरे अब, कि इनको मेरा ख्याल है संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। हरी साहब जिस मईशत को देखते रहे हैं ना, वो मईशत बड़ी और तरह की है। वो स्विस बैंकों से शुरू होती है, 10% कमीशन पे जाके ख़त्म होती है, किकबैक से शुरू होती है। ये हम मुल्क की मईशत की बात कर रहे हैं। हो सकता है जरदारी साहब अपनी जवानी में बार बार दिवालिया हुए हों और फिर बार बार हुकूमत में आके उनकी मईशत दोबारा खड़ी हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर खुदा न खास्ता दिवालिया होगा तो मैं बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पे क्या अफरा तफरी होगी। और अगर ये खेल ना रोका गया, अगर एक फ़ाल हुकूमत फौरी तौर पे पाकिस्तान में कायम ना की गई और इंतखाबात के ज़रिए ना की गई, क्योंकि इस वक्त कौम किसी और को कबूल करने को तैयार नहीं है सिवाय इनके जिसको अवाम खुद मुंतखब करे। अवाम का एतमाद उठ चुका है, और जिस तरीके से अदलिया को तकसीम किया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को पार्टीजन करार दिया गया, जिस तरीके से FIA और नैब को इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से पुलिस को आगे रख के, और पीछे कोई और था, आगे पुलिस को रख के जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, लोगों का इन रियासती इदारों के ऊपर से भी एतमाद उठता जा रहा है। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं होएगी कि अगर ये मामलात जो है ये किसी और सिमत में चले, मामलात तो चले गए किसी और सिमत में। अगर आज आपसे पूरी रियासत से मिल के भी आटा तकसीम नहीं हो पा रहा और आपसे मईशत जो है वो काबू नहीं आ रही, आपके दोस्त ममालिक आपको लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि वो आपकी माली मदद करेंगे, लिहाजा IMF आपकी मदद करने को अब तैयार नहीं है, तो हालात तो ख़राब हो रहे हैं। एक शख्स राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का कोई ओपिनियन पोल करें तो शायद पाकिस्तान का सबसे जो इस वक्त नफ़रत वाला शख्स है, जिससे लोग नफ़रत करते हैं। एक होता है ना जैसे सबसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, उसके तो ओपिनियन पोल्स आते हैं और वो हमें मालूम है कि आजकल वो शख्स कौन है, लेकिन जिस शख्स से लोग सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं अगर आप वो करें तो शायद वो राना सनाउल्लाह एन मुमकिन है कि निकलेगा। वो TV पे आके धमकियाँ देता है कि जिस दिन इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आया उस दिन सेंटिमेंट टर्न कर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्री फॉल है आपकी ये रुक जाएगी और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मार्केट्स जो हैं वो इस्तेकाम में चलती हैं। मार्केट्स ऐसे नहीं चलती कि आपका आइन कह रहा है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और एक मफरूर बंदा बाहर से बैठा कह रहा है कि मैं अपने समधी के ज़रिए मईशत तबाह कर दूंगा अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला आएगा। मार्केट्स जो हैं उनको इस्तेकाम इस चीज़ से नहीं मिलता कि आपका वज़ीर ख़जाना झूठ बोले कि मेरे से न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा गया या कोई मिसाइल की बातें शुरू कर दे। ऐसी चीज़ों से, ऐसे गैर संजीदा बयानात से तो मार्केट्स के अंदर मज़ीद अदम इस्तेकाम आता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन इस्तेकाम मार्केट्स में आएगा और वो आएगा सियासी मैदान से, आपको उसके पॉजिटिव असरात मईशत पे नज़र आना इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। साल पाकिस्तान का जो वफाकी हुकूमत का और सूबों का मिला के ख़र्चा होएगा वो 20,000 अरब रुपए होगा। 20,000 अरब रुपए। और हमने जो सिर्फ सूद अदा करना है अपने कर्ज़ों पे, डोमेस्टिक कर्ज़ों पे, वो 3 से 4 हज़ार अरब रुपए है। ये जो इन्होंने एक अभी मेरे ख्याल लैपटॉप प्रोग्राम शुरू किया कि कौन सा, वो 150 अरब रुपए का है। इलेक्शन के लिए कितनी रकम चाहिए? 10 से 30 अरब रुपए। तो ये इनका झूठ है। पैसे भी मौजूद हैं और 10 से 30 अरब रुपए इस्तेकाम के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस वक्त जो मेन मसला आपका वो अदम इस्तेकाम है, और 10 से 30 अरब रुपए खर्च करके इलेक्शन करा के, जो कि कोई मसला नहीं। मैंने आपको बताया इस साल सालाना हमारा 20
1000 अरब रुपए खर्चा आएगा पूरा सूबों का और वफाक का। तो ये कह रहे हैं हमारे पास 10 से 30 अरब रुपए नहीं है कि हमने अपने दौर के अंदर कोविड जब सारा कुछ बंद पड़ा था तो हमने रिकॉर्ड कैश डिस्बर्समेंट्स की। आपको किसी जगह पे कोई भगदड़ नज़र आई, किसी जगह पे आपको गरीब का चेहरा भी नज़र आया, उस पर भी पर्दा रखा गया। किसी जगह पे आपको क्या ये नज़र आया कि कोई जान गई हो या किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई हो। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, मईशत और सियासत जुड़े हुए हैं। जुड़े कैसे हुए हैं कि जब तक आप इंतखाबात के ज़रिए मुस्तहकम हुकूमत और मुंतखब हुकूमत नहीं लेके आएंगे, जो फ़ाल हुकूमत होएगी, जिसको पता होएगा कि अगले 4 साल 5 साल हमने जवाबदेह होना है और अपने परफॉर्म करना है, तो तब तक मईशत बेहतर नहीं होगी। अगर आप ऐसी हुकूमत को मुसल्लत रखेंगे जो किसी को जवाबदेह नहीं है, जो सिर्फ 3-4 लोगों को जवाबदेह है जो उसको लेके आए हैं, तो वो ना तो कोई काम करेंगे और वो सिर्फ अपना सरमाया और अपने बच्चों के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।